बिहार की सियासत से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने सीधे सीएम नीतीश पर शराब घोटाले के संगीन आरोप लगाए हैं। बीजेपी एमएलसी ने सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हैं। देखिए क्या कहा है टुन्ना पांडे ने। घोटाला हुआ है दारू अलाप से बोले ना, आप लोग बोले कि नीतीश कुमार क्यों पर्सनल हमलावर रहते हैं आप। हम बोले कि हम व्यक्तिगत उनसे हमलावर रहते हैं उनके नीतियों से, जो उन्होंने शराब के साथ कांड किया। शराब कांड कोई खोलवे नहीं करता है, हम खोलेंगे। हम पूरा तथ्य के साथ सामने लाएंगे ना कि नीतीश कुमार ने कैसे घोटाला करवाया अपने लोगों से, शराब में कैसे घोटाला कराया, इसीलिए उन्होंने दारू बंद करवाया। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने नीतीश पर शराब घोटाले का आरोप लगाया तो जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि नीतीश की तरफ जो उंगली उठेगी उसे काट दिया जाएगा। संजय जी, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से टुन्ना जी पांडे बीजेपी के एमएलसी हैं, उन्होंने इस बार उंगली उठाई है, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जेल जाएंगे। उंगली उठी है भाजपा की तरफ से। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सरकार है, एनडीए की सरकार, उसके नेता नीतीश कुमार जी। टुन्ना पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी है, लगातार हमारे नेता नीतीश कुमार जी को हमला कर रहे हैं। लगातार लोग, सभी लोग को मालूम है, उनका भाई आरजेडी से चुनाव लड़ा, एमएलए बना। पूरे चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ उन्होंने काम किया। जब हमारे नेता के ऊपर हमला बोला तो भारतीय जनता पार्टी उसको दुल्हा बना के रखे हुए। क्या बोलता है, भ्रष्टाचारी है, शराबी है, नीतीश कुमार इसको जेल भेजेंगे। कोई माइका लाल भ्रष्टाचार का आरोप नीतीश कुमार जी के ऊपर लगा सकता है क्या? नीतीश कुमार जी का जो उंगली उठाएगा उसको उंगली काट लिया जाएगा। हमारे पास भी जुबान है, सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सोचना और तय करना है कि ऐसे नेताओं को पाल के रखना है या पार्टी से निकालना है, नहीं तो हम लोग को भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। हम लोग का जुबान कोई खामोश नहीं है। हमारे बिहार प्रभारी आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, रूपेश, उनके पास हम चल सकते हैं। रूपेश, ये पहली घटना नहीं है, ये उन कड़ियों में अगली कड़ी है जो हम पहले से देख रहे हैं। किधर जा रहा है ये मामला? बड़ी पिक्चर क्या दिखाई दे रही है सामने? देखिए, नीतीश कुमार के लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत असहज स्थितियां पैदा हो रही हैं। आने वाले बहुत नज़दीकी समय में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक भूकंप आएगा, ये कहना थोड़ी, अगर जल्दबाजी हो भी जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। जल्दबाजी हो सकती है लेकिन अवश्यंभावी भी लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चंद सहयोगी विधायकों के कंधे पर नीतीश कुमार की सरकार टिकी है और जो सहयोगी हैं वो चौतरफा हमलावर हैं, चाहे वो मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो या फिर अब भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी आखिर मौन क्यों है? क्यों सिर्फ टुन्ना जी पांडे को सिर्फ एक नोटिस भेजा गया है, जवाब मांगा गया है, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से लगातार नीतीश कुमार के लिए असहज स्थितियाँ और असहज बयान देते रहे हैं। इसको क्या माना जाए? दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव अब खुली हवा में हैं। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव किस कोशिश में, और एक बार ये बेपर्द भी हो चुका है, जाहिर सी बात है। ऐसे में टुन्ना जी पांडे को ये कह करके कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, ये उन्होंने खुद का बयान है, ये पार्टी का बयान नहीं है। दूसरी तरफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच के रिश्ते कितने तल्ख हो चुके हैं, उंगली काट दी जाएगी, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की मौन स्वीकृति है, ये तमाम तरह के ऐसे बयान हैं जो इस सरकार को उस चौराहे पर ला करके खड़ी करती है जहां से चारों सहयोगी अपने अपने रास्ते चले जाएं और बिहार में एक बड़ा राजनीतिक भूकंप, जो नीतीश कुमार और आरजेडी की जब सरकार चल रही थी और जिस तरीके से परिस्थितियां बनी थी कि तेजस्वी यादव जवाब दें, तेजस्वी यादव जवाब दें, और इस जवाब देने और लेने की फिराक में एक महीने ये खेल चला और उसके बाद से सरकार गिर गई। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लिया। अब क्यों आखिर आरजेडी खामोश क्यों है? आरजेडी आखिर, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे फिर बाढ़ की जो स्थितियां हैं, आखिर नीतीश कुमार पर आरजेडी हमलावर क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे राजनीतिक बितंडे के बीच में सबसे बड़ा जो और अहम सवाल है कि आखिर पिछले कुछ दिनों से आरजेडी, नीतीश कुमार या फिर जिसे तथाकथित एनडीए की सरकार है, इस सरकार पर आखिर तेजस्वी यादव
या उनका जो पूरा अमला है वो आखिर हमलावर क्यों नहीं है। ये कुल परिस्थितियां इस तरफ इशारा करती हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी कुछ महीने हुए हैं जब बिहार में सरकार बनी है, लेकिन कुछ महीने के दरमियान भी एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार एक दोराहे पर नहीं बल्कि चौराहे पर, और चौराहे पर इसलिए कि विपक्ष तो अपनी जगह पर है, लेकिन 4 सहयोगियों में 3 सहयोगी भारतीय जनता पार्टी, हम और वीआईपी, ये तीनों सहयोगी नीतीश कुमार को असहज अगर परेशान नहीं कर रहे हैं तो कम से कम नीतीश कुमार और उनकी सरकार को बार बार असहज जरूर कर रहे हैं। दिनेश जी। जी, मैं आपके पास लौटता हूं रूपेश, और ये खबर भी इसमें मैं आपको बता दूं कि इस टकराव पर मंत्री अशोक चौधरी का बयान क्या आया है। एमएलसी टुन्ना ने जो कहा वो भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। अशोक चौधरी ने कहा नीतीश पर बीजेपी एमएलसी की राय निजी हो सकती है, कहा अशोक चौधरी ने। अशोक चौधरी जी शहाबुद्दीन राजद के सांसद थे मरहूम, वो कभी कहे थे कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये बात अगर सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कोई एमएलसी कहे तो इसको क्या कहेंगे? देखिए, एमएलसी कोई कहता है, पार्टी नहीं कहती है ना। हर एक व्यक्ति कुछ, मान लीजिए हम ही कह देते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये पार्टी लाइन है। मेरा व्यक्तिगत व्यू है, तुंजी पांडे का अपना व्यू हो सकता है कि वो अपना व्यू से बोलते हों, क्या है नहीं है, उनमें क्या परिस्थिति है, उनको क्या परेशानी है, वो अपना कुछ बात बोलते हैं। हर एक व्यक्ति तो हर एक व्यक्ति से खुश हो नहीं सकता है। ऐसा संभव है कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति से हर एक व्यक्ति खुश हो, ऐसा होता नहीं है। हर एक पार्टी में बहुत तरह के लोग हैं, हमारी पार्टी में भी बहुत तरह के लोग हैं, सब पार्टी में बहुत तरह के लोग होते हैं, अपना अपना व्यूज़ होता है, कोई कुछ बोल देते हैं। किस परिस्थिति में, किस प्रिटेक्स्ट में उन्होंने बात को कहा है, तो वही इसको एक्सप्लेन करेंगे। जिसका हवाला आप दे रहे थे रूपेश, वही हमने सुना। लेकिन एक बात मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जो आपने दूसरी बात कही कि नीतीश पर हमलावर नहीं है आरजेडी, लालू अब खुली हवा में है, क्या ये जो आपने कह दिया ये दूसरे तरफ एक बड़ा इशारा कर रहा है क्या? और दूसरे वो कई लोगों को फिलहाल नामुमकिन जैसा मुश्किल लगता है, लेकिन क्या उसको नामुमकिन माना जाए, या अब वो भी दिखाई देने लगा है कहीं थोड़ा थोड़ा धुंधला सा ही सही? देखिए, इसीलिए दिनेश जी मैंने इसीलिए कहा कि ये बहुत कहना थोड़ी जल्दबाजी जरूर हो सकती है, लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं है। ये दिखना राजनीतिक गलियारे में, और चर्चा तो ये भी थी कि जेडीयू के कुछ नेता, कुछ वरिष्ठ नेता जो नामचीन नेता हैं, जो हाल फिलहाल में अपनी पूरी पार्टी को लेकर के जेडीयू में शामिल हुए हैं, वो दिल्ली गए हैं, उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। हालांकि कोई तस्वीरें सामने नहीं आई, लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा थी कि जेडीयू के कुछ नेता लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं, या लालू प्रसाद यादव की तरफ से कुछ जेडीयू नेताओं से संपर्क साधा गया है। हालांकि बीजेपी के एक विधायक से संपर्क साधा गया था जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे, जब यहाँ पर विश्वास मत हो रहा था उस वक्त। तो यानी कि लालू प्रसाद यादव क्या चाहते हैं ये सबको पता है, लेकिन सहयोगियों से नीतीश कुमार परेशान हैं। और पिछली बार भी देखा गया कि जब अपने सहयोगी से नीतीश कुमार परेशान हुए तब उन्होंने सरकार से, जेडीयू तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया, नई सरकार बनाई, रातों रात सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन का ऐलान किया। तो ये बिहार का इतिहास रहा है, जब भी नीतीश कुमार सहयोगियों से असहज होते हैं तो इस तरह के फैसले लेते हैं। ये सिर्फ कयास हैं। जैसा कि आपने कहा कि ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कि बिहार में कुछ बहुत बड़ा राजनीतिक भूकंप आ जाए कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी या अपने अन्य सहयोगियों को छोड़कर राजद के साथ सरकार बना लें। लेकिन जिस तरीके से मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की मुलाकात, और उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ होगा, ये जाहिर सी बात है। 4 विधायक दोनों के पास हैं, यानी जीतन राम मांझी के 4 आपने कहा कि बिहार की सियासत में भूकंप लाने वाले डेवलपमेंट्स, और अभी ये ट्रेमर्स बहुत छोटे हैं, इनका रिक्टर स्केल पर तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये आने वाले दिनों में किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद रूपेश आपका। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।